हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय एन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दिल्ली रेड फोर्ट में प्रोबेबली इस समय तक एज ऑफ नाउ 13 पीपल हैव अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट देयर लाइफ। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो क्लियरली बता दिया है कि ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है और इसकी तहकीकात करने के लिए अब खुद नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी है एनआईए, वो अब इसको पूरा देख बहाल कर रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसी पर्टिकुलर बीच में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाकर क्लियर कट कह दिया है कि भारत जो है वो एक बेफिटिंग रिस्पॉन्स, एक बहुत ही ताकतवर रिस्पॉन्स उन तमाम लोगों के अगेंस्ट देने वाला है जो ये षड्यंत्र को रचे हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्लियर कर दिया है दैट जो भी इस पर्टिकुलर में रिस्पॉन्सिबल हैं उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इस पर्टिकुलर राइट के बाद बहुत सारे चर्चे, बहुत सारे डिस्कशंस, बहुत सारे नैरेटिव्स, बहुत सारे बातचीत पूरे देश में हो गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो इस पर्टिकुलर एंगल को अब एक लव जिहाद के ट्विस्ट में भी जोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो व्यक्ति जिसने ये पूरा घटना वटना किया है वो बहुत समय से हिंदू लड़कियों को भटका रहा था, धर्म परिवर्तन करवा रहा था। तो एक नया ट्विस्ट इस पर्टिकुलर इशू में हेमंत बिस्वा शर्मा ने देने का काम किया है। कुछ लोग दूसरे तरफ ये कह रहे हैं कि लव जिहाद है कि नहीं है, किसने करवाया, कौन करवाया, सवाल तो सरकार पे उठना चाहिए कि सरकार क्या कर रही थी। तो कुछ लोगों ने इंटेलिजेंस क्राइसिस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि क्या सरकार, पहले पहलगाम में हुआ, अब रेड फोर्ट में हुआ, तो क्या हमारी एज अ सिटीजन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है दैट वी शुड आस्क क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट कि आखिरकार अब ये उमर नबी ने करवाया या कोई और नबी ने करवाया, बट करवाया तो, अगर करवाया तो ऑब्वियसली सरकार की इंटेलिजेंस की चूक है। तो एक सेक्शन ऑफ लोग कहते हैं कि सरकार को अब इस मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए और पहले ये बताना चाहिए कि इंटेलिजेंस फेलियर का रीजन क्या है। तो इस तरीके से तमाम डिबेट जो हैं वो चल रहे हैं और आपने इसको जरूर देखा होगा। अब इस पूरे डिबेट, इस पूरे चीजों में एक बहुत ही जाने माने स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट ब्रह्मा चलानी वो भी कूद गए। इंडिया टीवी के एक इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर डायरेक्टली सवाल उठाता है। और इनका एक लाइन में अगर मैं बताऊं इन्होंने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को जब इतिहास में याद किया जाएगा तो पॉलिटिकल सक्सेस था, डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन डिप्लोमेटिकली अगर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एक डिजास्टर था। और इसका प्रमाण है दिल्ली रेड फोर्ट में जो टेरर अटैक हुआ है, वो क्लियर कट इस आर्ग्यूमेंट को एज पर ब्रह्मा चलानी सपोर्ट करता है। अब आखिरकार ब्रह्मा चलानी ने क्या कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, सही है गलत है ये तो आपको डिसाइड करना है, बट इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में आज जरूर चर्चा किया जाएगा। तो इंडिया टुडे टीवी में एक इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से ये पूरा घटना हुआ है ये बताता है कि वापस से पाकिस्तान बैक टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको भारत सरकार ने कहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था, अगर वो डिस्ट्रॉय भारत सरकार ने किया था तो दिल्ली रेड फोर्ट में जो रायट है ये बताता है कि वो सारे पाकिस्तान बैक टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो अभी भी हैं, और अगर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था तो उन्होंने अपने आप को वापस से रीबिल्ड कर लिया है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर से जो हमारा एक तरीके का ऑब्जेक्टिव था कि एक लॉन्ग टर्म सक्सेस हम पाकिस्तान के अगेंस्ट इंश्योर करें, पाकिस्तान बैक टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को जड़ से हटाएं, अगर ऐसा हुआ है तो ये अब दिल्ली रेड फोर्ट में जो राइट हुआ है, जो टेरर अटैक हुआ है, इससे क्लियरली पता चलता है कि अभी भी ऐसे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो सरवाइव कर रहे हैं और जो उनको ऑपरेशन सिंदूर में चोट पहुंची थी उस चोट से उभरकर वो अपने आप को रीबिल्ड भी कर पाए हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो ब्रह्मा चनानी ने कहा है कि ये जो पूरा घटना घटा है ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं घटा है, ये न्यू दिल्ली में घटा है, विच मीन्स दिस पाकिस्तान बैक टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट होवरिंग अराउंड द बॉर्डर्स, द पेरिफेरीज ऑफ इंडिया, रादर इट इज एट द हार्ट ऑफ इंडिया, द नेशनल कैपिटल। जिसकी वजह से ये एक और बहुत बड़ा संकेत है, एक बहुत बड़ा चेतावनी है कि ऑपरेशन सिंदूर से जो हम इंपैक्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इंपैक्ट जो है वो देखने हुए नहीं मिल रही है। ब्रह्मचरानी जी ने और क्या कहा कि अगर ये सही बात है कि जो गाड़ी में बॉम्ब लगाया और जिसने ये पूरा मास्टरमाइंड रचा
अगर ये पाकिस्तान बैक जैश ए मोहम्मद से इसका कोई लिंकेजेस है, तब तो ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस है या फेलियर है, इसके बारे में तो और ज्यादा चर्चा करना चाहिए। बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर का एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव था डेटरेंस, कि कैसे हम पाकिस्तान को डरा सके कि पाकिस्तान जो है वो अब कभी भी अपने सपने में भी इस तरीके के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करे। अगर ये हमारा ऑब्जेक्टिव था तो सवाल तो जरूर उठना चाहिए ब्रह्मा चलानी के हिसाब से कि क्या ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग ये डेटरेंस इंश्योर कर पाए हैं। बिकॉज ये जो घटना घटा है इससे क्लियर है कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट है, और जो भी इंडिया ने डिस्ट्रॉय किया उस ऑपरेशन में वो वापस से पाकिस्तान ने रीबिल्ड कर लिया है। तो क्या ये पाकिस्तान का दिल्ली रेड फोर्ट में टेरर अटैक करवाना, ये ऑपरेशन सिंदूर की जो डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी थी उसको सेटबैक देना था? क्योंकि ब्रह्मा चलानी वही कह रहे हैं कि ये जो डेटरेंस का मैसेज भारत सरकार दे रही थी कि देखिए पाकिस्तान ने किया तो हमने उसके साथ क्या किया, और अब पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल ये सोचेगा भी नहीं इस तरीके के अटैक को करने का। सो इफ दिस वाज द एक्सपेक्टेड गोल, वेदर वी हैव फुलफिल्ड और दैट्स व्हाट ब्रह्मा चलानी आस्क्ड। और ब्रह्मा चलानी ने, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि ये हार्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में हुआ है, नॉट जम्मू एंड कश्मीर, जो क्लियर कट बताता है कि ये एक और बड़ी घटना है, पहलगाम से भी बड़ी घटना आप इसको मान सकते हैं। बिकॉज दिस हैज हैपेंड इन द अर्बन पार्ट ऑफ द इंडिया, नॉट इन एनी अदर अर्बन पार्ट। इट हैज हैपेंड इन दिल्ली, इवन रेड फोर्ट, विच इज अगेन अ प्राइम लोकेशन। सो अर्बन एक्सटेंशन ऑफ पाकिस्तान टेरर डॉक्ट्रिन है, जो कि एक सिग्निफिकेंट एस्केलेशन है। अगर भारत सरकार ये कह रही कि जैश ए मोहम्मद से लिंक है, विच मीन्स पाकिस्तान से ये लिंक है, तब तो ये एक और बड़ी बात है कि पाकिस्तान की जो टेरर अटैक है ये अब अर्बन एरिया में एक्सटेंड कर दी गई है। क्योंकि न्यू दिल्ली में कोई व्यक्ति या उसके करीब पे नेशनल कैपिटल रीजन में 2900 केजी का एक्सप्लोजिव लेके बैठा हुआ है। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग विच वी कैन इग्नोर। और इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हम सक्सेस चाहते थे डेटरेंस का, अगेन वो फेल हुआ है। सर क्रीक में वापस से पाकिस्तान ने भारत को एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्रयास किया, प्रोवोक करने का प्रयास किया, विच मीन्स पाकिस्तान जो है वो ऑपरेशन सिंदूर से बैक ऑफ नहीं किया। फिर जो हमने अपने डिप्लोमेट्स को दुनिया भर के कोने में भेजा, उसके ऊपर भी ब्रह्मा चलानी ने सवाल उठाया कि उसी डिप्लोमेटिक पूरा जो हमने एक्शन लिया उसके बावजूद असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में होस्ट किया गया। चाइना जो है वो पाकिस्तान को कॉन्स्टेंटली बैक कर रहा है, और नए नए पार्टनर्स पाकिस्तान को यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनफैक्ट इनका यही सब चीजों के ऊपर जो घूम फिर कर सवाल है कि दिल्ली रेड फोर्ट टेरर अटैक इज अ ह्यूज ब्लो to the success of Operation Sindur. और this basically shows कि Operation Sindur जो है वो political success है, but it's not a diplomatic success, it's rather a diplomatic disaster. Now, आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर व्यू के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।